आपको बता दें कि पहले भी चाहे वो संजय सिंह की बात करें या फिर आतिशी सिंह की बात करें, जो कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, ये भी दावा कर चुके हैं कि भाई उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम तरह के ऑफर्स मिल रहे हैं, कई बड़े पदों को लेकर के और तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने नकारा है और कहा है कि आपके पास सबूत है तो दिखाइए। तो देखिए, राजनीति में हमेशा ही संभावनाएं बनी रहती हैं और जाहिर सी बात है, जिसको जिधर फायदा मिलता है उधर पलटता हुआ नजर आता है। जेल से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया न सिर्फ बीजेपी को लेकर बयानबाजी दे रहे हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर भी मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में मनीष सिसोदिया का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, मनीष सिसोदिया का धमाकेदार इंटरव्यू, जिसमें मनीष सिसोदिया ने उन तमाम पहलुओं से पर्दा उठा दिया, उन तमाम बातों का जिक्र करके ये बता दिया कि क्या वाकई बीजेपी ने उनको अपने साथ जोड़ने के लिए ऑफर दिया था। साथ ही साथ शराब घोटाले के मामले पर भी मनीष सिसोदिया ने चुप्पी तोड़ी है। मनीष सिसोदिया ने अपने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस बात का जिक्र भी किया है कि जेल में उनके कैसे दिन बीते और किस तरीके का काम उन्हें करना पड़ा। तो ऐसे में अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में एक भगदड़ सी दिखाई दे रही है। ये भगदड़ इसलिए देखी जा रही है क्योंकि ना तो अभी सीएम चेहरे को लेकर कोई स्पष्टीकरण हो पाया है और ना ये देखा जा रहा है कि क्या मनीष सिसोदिया जिम्मेदारियों को वापस से संभालेंगे। और सबसे बड़ी बात जो चर्चा बनी हुई है कि क्या मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को ये कहा गया था, क्या उन्हें ये ऑफर दिए गए थे कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको बीजेपी में बड़ी जगह देंगे। क्योंकि संजय सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया था, मनीष सिसोदिया ने भी इसी बात का जिक्र किया था। और क्या अगर अब मनीष सिसोदिया बीजेपी की तरफ चले जाते हैं तो जो भी मामले उन पर चल रहे हैं, क्या वो सब खत्म हो जाएंगे? क्योंकि ये बात आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा कही गई थी कि आप बीजेपी की तरफ आइए तो सही, जितने भी मामले चल रहे हैं उसको दबा दिया जाएगा। तो ऐसे में इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी सिराज। और सिराज भाई, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। और चर्चा अगर हम दिल्ली की कर रहे हैं तो दिल्ली की राजनीति किसी से छुपी नहीं है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आया है, उस इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी बातें जिसका जिक्र उन्होंने किया। लेकिन उसमें एक बात वो ये भी कहते हैं, जब पूछा जाता है कि आपको ऑफर आया था या ऑफर दिया गया था, क्या क्या वो पेशकश की गई थी, तो ये इसमें सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि खुलकर बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि हाँ, उन्हें बीजेपी की तरफ से कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको जो है जगह भी दी जाएगी और जो मामले आप पर चल रहे हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। तो क्या अब देखा जाए कि मनीष सिसोदिया एक बहुत बड़े चेहरे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली की जनता के बीच में भी उनकी एक नई पहचान है, तो क्या बीजेपी में अगर अब जाते हैं मनीष सिसोदिया तो क्या बड़े चांस लग रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी मनीष सिसोदिया को सीएम पद के लिए उम्मीदवार बना सकती है? मनीष सिसोदिया बीजेपी में जाते हैं तो जो तमाम उनकी मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आएगी, और या मनीष सिसोदिया की बीजेपी में जाने के बाद आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका भी लगेगा? जी देखिए, जाहिर सी बात है, जब मनीष सिसोदिया का ये इंटरव्यू आया है उसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं कि आपको बता दें कि पहले भी चाहे वो संजय सिंह की बात करें या फिर आतिशी सिंह की बात करें, जो कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, ये भी दावा कर चुके हैं कि भाई उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम तरह के ऑफर्स मिल रहे हैं, कई बड़े पदों को लेकर के और तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने नकारा है और कहा है कि आपके पास सबूत है तो दिखाइए। तो देखिए, राजनीति में हमेशा ही संभावनाएं बनी रहती हैं और जाहिर सी बात है, जिसको जिधर फायदा मिलता है उधर पलटता हुआ नजर आता है। आप इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए बिहार की राजनीति को देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति को देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति को देखिए, तमाम जो या यूं कहें कि पूरे भारत की राजनीति में कई ऐसे आपको मिसाल मिल जाएंगे जहां पर परिस्थितियों को देखते हुए कई नेताओं ने जो है पाला जरूर बदला है, कई नेताओं ने बगावत जरूर किया। तो जाहिर सी बात है, राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया को लेकर के अभी परिस्थितियां कुछ अलग हैं। जाहिर सी बात है, पहले जरूर ऑफर आए होंगे
अब इस मामले में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो मनीष सिसोदिया ही जानते हैं। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं मुझे लगता है मनीष सिसोदिया का अरविंद केजरीवाल से दूरी बनाना या फिर आम आदमी पार्टी से बगावत करना ये असंभव सी बात है, क्योंकि देखिए जिस शराब घोटाले के तहत उन पर तमाम तरह के कह सकते हैं कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था उन्हें जेल में, तो मुझे लगता है वो तो अभी फिलहाल के लिए टलता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गया है, तो अभी उनके सामने कोई उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जिसके तहत वो मजबूर होकर के अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दें, या फिर अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिनके कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने आम आदमी पार्टी की नींव रखी थी। सिराज भाई, मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि अभी हाल ही में हमने देखा जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो सेबी को लेकर, जिसमें अडानी का भी पूरा नाम है, इस मामले पर संजय सिंह बोल रहे थे, लेकिन एक खबर आती है कि संजय सिंह को एक पुराने मामले में जो है उनको फिर कोर्ट का अब चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक पुराना मामला है, उस पुराने मामले में उनको जो है हम देख रहे हैं कि घेरते जो है वो नजर आ रहे हैं। तो क्या माना जाए कि आम आदमी पार्टी के ये जो नेता हैं, अगर ये जनता तक बात पहुंचा रहे हैं, या आम आदमी पार्टी अगर ये बताना चाह रही है कि बीजेपी, अडानी, अंबानी जो देश को बर्बाद कर रहे हैं या देश को बहुत बड़े हद तक अगर हम कहें तो खोखला करने का काम कर रहे हैं, तो क्या ये बताना आम आदमी पार्टी के नेताओं को भारी पड़ रहा है, और क्या एक बार फिर आपको लग रहा है कि संजय सिंह दोबारा सलाखों के पीछे जा सकते हैं? जी देखिए, मनीष सिसोदिया को जब जमानत मिली थी तो जाहिर सी बात है सीबीआई, ईडी और निचली अदालत पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए थे। लेकिन आपको याद दिला दें कि जो संजय सिंह के ऊपर अभी जो मामला है ये 2001 का है, और जाहिर सी बात है जिस तरीके से संजय सिंह ने जो है प्रदर्शन किया था या तमाम तरह की चीज़ें की थी वो कहीं ना कहीं पुराना मामला है। उसको लेकर के अभी जिस तरीके से सक्रियता बढ़ती जा रही है, जाहिर सी बात है सवाल जो है वो उठने शुरू हो गए हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के 5 कार्यकर्ता भी शामिल है इस मामले में। तो मुझे लगता है संजय सिंह जिस तरीके से जेल से बाहर आए हैं, लगातार बयानबाजी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं और तमाम नीतियों पर जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। और सबसे कह सकते हैं कद्दावर नेता इस वक्त आम आदमी पार्टी में जो कह सकते हैं मुखरता से अपनी बातों को रखें या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों को खड़ी करते हुए नजर आए, वो संजय सिंह है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने कह सकते हैं संसद में भी या सड़कों तक भी लगातार कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। तो मुझे लगता है ये तमाम तरह के आरोप ईडी और सीबीआई पर जरूर लगते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है इसको लेकर के भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सरज भाई, हमने देखा लोकसभा सीटों के लिहाज से कि आम आदमी पार्टी को वो फायदा नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी ने आसानी से 7 सीटों पर अपना दबदबा बनाया, लेकिन विधानसभा चुनावों को किस तरीके से देख रहे हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक खबर आज चल भी रही थी कि हो सकता है कि आज उन्हें रिहाई मिल जाए। मनीष सिसोदिया के बाद उनको लेकर लगातार कयासबाजी का दौर भी जारी था, लगातार खबरें उनको लेकर आ रही थी, लेकिन ये कहा गया कि अभी उनको जमानत नहीं मिलेगी, अभी और उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। तो क्या दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है ये आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती बनता जा रहा है? और क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीत जाएगी अगर केजरीवाल जेल में रहते हैं या जेल से बाहर रहते हैं? तो कैसी स्थितियों को देखा जा रहा है? जी देखिए, जाहिर सी बात है पार्टी का मुख्य चेहरा है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, और जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर दिल्ली में अच्छी खासी ढंग से जो है वोट मिलता है आम आदमी पार्टी को। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सरकार तो जेल से अरविंद केजरीवाल चला ही रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो शायद और बेहतर ढंग से जो है काम करते हुए नजर आएंगे, और जिसका प्रभाव जो है चुनाव पर जरूर देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि जब भी किसी पार्टी का संयोजक या एक मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठने वाला चेहरा अगर उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं और जेल में रहते हैं, तो फिर वोटर्स में एक खटपट की स्थिति जरूर पैदा होती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की साख जो है दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि हम अकेले जो है दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं उसकी भी आत्मविश्वास में बढ़ोतरी जरूर हुई है इस लोकसभा चुनाव के बाद से। तो कांग्रेस अगर और आम आदमी पार्टी लड़ती है तो फिर मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, आम आदमी पार्टी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और क्या अगर मैं बात करूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, देखिए सीएम चेहरे को लेकर लगातार बात हो भी रही है। बीजेपी की तरफ से ये ऐलान नहीं किया गया है कि कौन उनका सीएम चेहरा होगा, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ही सीएम चेहरे के लिए होंगे? और सिराज भाई, अगर मनीष सिसोदिया का जिक्र कर लें तो जिम्मेदारियां अभी फिलहाल नहीं संभाल रहे हैं, पद उनके पास में नहीं है, तो क्या आने वाले वक्त में जो चीजें उनके पास थी, जो पद उनको दिए गए थे,
वो वापस संभालते नजर आएंगे, या किस तरीके से आम आदमी पार्टी में एक नई शुरुआत वो कर रहे हैं, या कैसे देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी में उनको? जी देखिए, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्रालय जो है संभाल चुके हैं और जाहिर सी बात है शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने काम किया है वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। और ख़ासतौर पर दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के जो काम किया है उसका हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल या पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी हरियाणा पंजाब में तमाम तरह के चुनाव प्रचार करती हुई नजर आती हैं। लेकिन देखिए कि अभी जिम्मेदारियों की अगर बात करें तो मनीष सिसोदिया हाल ही फिलहाल में जो है सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है, लेकिन वो निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। इस पूरे के पूरे मामले का जब निपटारा हो जाएगा शायद तब वो जिम्मेदारी जो है संभालते हुए नजर आए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी आप जमानत पे हैं और तमाम मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं देखा जाए तो अगर जेल से आते ही कह सकते हैं तमाम मंत्रालयों को दूसरे नेताओं से छीन कर खुद को लेते हैं, तो ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं या यूँ कहें कि वोटर्स हैं उन पर एक गलत प्रभाव जाएगा कि भाई जेल से आते ही आपने तुरंत मंत्रालय जो है अपने अंडर में कर लिया, क्या आपको पद की लालसा, ये तमाम तरह का मैसेज जो है वो जनता के बीच जाएगा। और मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी जो है चाहेगी कि इस तरह का मैसेज जो है खासतौर पर जब विधानसभा चुनाव नज़दीक हो तो जनता के बीच जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बड़ा उलटफेर हो सकता है पदों को लेकर के, लेकिन अभी फिलहाल ये नहीं होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज भाई आपका। और देखिए लगातार अगर हम बात करें तो दिल्ली पर चर्चा करना ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि राजनीति के लिहाज से, सियासत के लिहाज से दिल्ली जो है वो गढ़ है, देश की राजधानी भी है, और यहीं से तमाम बड़े, अगर मैं बात करूं तो नियम कायदे बनाए जाते हैं, यहाँ से तय होता है रणनीति कि कौन कैसे चुनाव लड़ेगा। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं इसका ताजा उदाहरण केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना। तो दिल्ली जो कि राजधानी है और यहाँ की छोटी बड़ी हलचल राजनीति के अंदर की बहुत बड़ी खबरें बन जाती है। अब ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है कि क्या सिसोदिया को बीजेपी ने अगर पहले ऑफर दिया था तो क्या दोबारा ऑफर दिया जाएगा उन्हें, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को क्या ऑफर दिया जाएगा, और वो ऑफर बीजेपी में आकर वो स्वीकार कर लेते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उनके जेल में रहते हुए पार्टी बिखर जाएगी, पार्टी टूट जाएगी? क्या लगता है आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ जुड़े रहिए।